एक चूड़ियां बेचने वाली को मुझसे प्यार हो गया। उसकी क्या कमाल की मोहब्बत थी। वो जहां भी जाती थी वहां की मशहूर तरीन चीज मेरे लिए तोहफे में लेके आती थी। वो मेरी खातिर मेरे शहर में 4 साल तक रही। रोजाना मेरी मिन्नतें करती रहती थी और मेरे सामने बच्चों की तरह रोती थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझसे शादी कर लो। मेरे मुसलसल इनकार करने पर वो अपने आबाई गांव मेलसी में चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ शाह रुकने आलम की दरबार पे गया। मैं उधर दरबार पर खड़ा था कि पीछे से मेरा किसी ने बाजू पकड़ा और मैंने देखा तो वही चूड़ियां बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो मुझसे कहने लगी कि मेरी दुआ रंग ले आई, तेरा दीदार हो गया, मेरी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती थी तो तुझे मांगती थी। अब तेरे लिए बैठी हूं, मैंने शादी नहीं की। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझसे कहने लगी कि भीख मांगना, चूड़ियां बेचना, ये मेरा कसूर तो नहीं है ना। ये तो मेरी किस्मत का, मेरे नसीब का कसूर है। तो सजा मुझे क्यों मिल रही है। वो सबके सामने गले लगकर मुझे रोने लगी और मुझसे ये कहने लगी कि बस एक दफा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पांव तक पकड़ लिए उसने। सब लोग देख रहे थे। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। लोगों का मचमा लग गया। मेरे दोस्तों ने बोला कि यार क्या हुआ, चलो एक दफा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गए। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहां सब घर कच्चे थे, लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सहेलियां जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या मजे का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा दिन सारा वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरा हाथ चूमकर कहने लगी कि ये तेरा कसूर नहीं है, ये मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियां बेचने वाली के घर पैदा हो। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उसे चुप करवाया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे में से उसे देखता रहा। वो हमारी गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नजरों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। खाना पीना, हंसना, उठना, बैठना सब कुछ छोड़ गई थी और एक दिन उसकी मौत हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर मैं आज भी उसे बहुत याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन मैं उसकी कब्र पर जाता हूँ। तेरे बाद नजर नहीं आती मुझे कोई मंजिल। किसी और का होना मेरी बस की बात नहीं।